मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आपने अभी अभी कंप्यूटर सीखना शुरू किया है तो कंप्यूटर सीखने से पहले आपको माउस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माउस एक ऐसा डिवाइस है जिसे कंप्यूटर को कंट्रोल किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे कि माउस क्या है, माउस को कैसे पकड़ा जाता है, माउस में लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो देखने के बाद आप कंप्लीट माउस के बारे में सीख जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि माउस क्या है। तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को कोई काम बताता है। माउस से हम कंप्यूटर को संकेत देते हैं, जैसे कि फाइल खोलना, बंद करना या गेम खेलना वगैरह वगैरह। तो चलिए अब हम जानते हैं माउस को कैसे चलाया जाता है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा माउस है, और माउस दो तरह का होता है, एक वायरलेस माउस, एक वायर वाला माउस। तो मेरे पास जो माउस है वो वायरलेस माउस है, यानी कि इसके अंदर में कोई भी तार कनेक्ट नहीं है। ओके, इसके नीचे एक बैटरी लगता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ओपन का ऑप्शन है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे एक पेंसिल बैटरी लगता है जो घड़ी में लगता है, और इसके साइड में एक लाइट जलते रहता है, जो कि आपका हो सकता है बीच में हो। अगर आपका वायरलेस माउस नहीं है तो हो सकता है बीच में हो। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। नीचे एक लाइट हमेशा जलते रहता है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका माउस कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई माउस कितने तरह का होता है। अब तो दोस्तों, अगर आप वायरलेस माउस परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ से इसको आसानी के साथ परचेज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो माउस जहाँ पे रखा हुआ आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ग्रीन कलर का जो पट्टी है इसको कहा जाता है माउस पैड, और इसी के अंदर अंदर आपको माउस को इस तरह से मूव करना पड़ता है किसी भी फाइल या फोल्डर को ड्रैग करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, या फिर एरिया को सिलेक्ट करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि माउस को इस तरह से मूव किया जाता है। जैसे जैसे आप माउस को जिधर भी मूव करेंगे उसी के हिसाब का आपका स्क्रीन में आपका माउस का पॉइंटर मूव करेगा। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब माउस के अंदर में कुल टोटल 4 बटन होते हैं। ये देख सकते हैं, एक बटन इसको राइट क्लिक कहा जाता है, दूसरा बटन ये लेफ्ट क्लिक, और ये जो आपका बीच में एक चक्का है इसको स्क्रॉल बार बोला जाता है, और इसके नीचे एक छोटा सा बटन है, इसका नाम है DPI, और ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हालांकि हर एक माउस के अंदर में ये DPI बटन नहीं होता है, किसी किसी माउस के अंदर में DPI बटन होता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम जानते हैं कि माउस को पकड़ना कैसे है। तो माउस इस तरह से रखा हुआ है, आपको इस तरह पकड़ना है। ये जो आपका फिंगर है वो आपका इधर होगा लेफ्ट वाले बटन पे, और ये जो मिडिल फिंगर है वो आपका राइट बटन पे होगा। जब राइट क्लिक कहा जाएगा तो आपको मिडिल फिंगर पे क्लिक करना है, और ओनली क्लिक कहा जाएगा। वैसे तो लेफ्ट क्लिक बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन जब क्लिक कहा जाएगा कि क्लिक करना है तो आपको ये जो लेफ्ट बटन है इसको दबाना, यानी इस वाले फिंगर से। उसके बाद स्क्रॉल कहा जाएगा, तो ये जो बीच में चक्का है इसको ऊपर या नीचे इस तरह से मूव करना है, घुमाना है। तो ये भी बात समझ में आ गई कि माउस को कैसे क्लिक करना है। अब चलिए हम प्रैक्टिकली तौर पर देखते हैं कि माउस का यूज कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना कंप्यूटर को ऑन करना है। कंप्यूटर ऑन करने के बाद आपका जो स्क्रीन आ रहा है, इस स्क्रीन को बोला जाता है डेस्कटॉप, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर में बता दिया है। अब हम माउस का प्रैक्टिकली तौर पर यूज करना सीखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खाली जगह है, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। जैसे हमने राइट क्लिक बोला तो आपको ये जो मिडिल फिंगर है इसको दबा देना है। तो जैसे राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी खाली जगह में कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शन होगा ये सारा का सारा आपको शो करेगा। मान के चलिए ये जो आपका फोल्डर है इसमें आप राइट क्लिक करेंगे तो इस फोल्डर से रिलेटेड जितना भी ऑप्शंस होगा वो सारा का सारा शो करने लगेगा। इसी तरह ये जो टास्क बार है इसमें राइट क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शंस होगा वो सारा का सारा शो करेगा। अब हम जानते हैं लेफ्ट क्लिक के बारे में। तो दोस्तों, कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, ओनली क्लिक, यानी कि लेफ्ट क्लिक बोलना ये ज़रूरी नहीं है। कहीं पर भी आप खाली जगह में क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी ऑप्शंस दिखाई नहीं देगा।
क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस नहीं होता है। तो राइट क्लिक का मतलब सिर्फ यही है कि आप किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी जगह में राइट क्लिक करेंगे तो बस उससे रिलेटेड जितना भी ऑप्शंस होगा वो सारा का सारा शो करेगा। अब हम जानते हैं कि किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। तो मान के चलिए ये जो हमारा फाइल है इसको सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हमारा बटन है, ये हमारा बटन है लेफ्ट बटन, इसको डायरेक्ट इस तरह दबा करके रखेंगे। ठीक है, दबा करके रखेंगे और आप माउस को इस तरह से मूव करेंगे तो जितना भी एरिया आपका सिलेक्ट होगा, यानी कि जितना भी एरिया आपका कवर होगा उतना सा चीज आपका सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा 3 आइटम सिलेक्ट हो चुका है। इसी तरह आप कहीं पर भी कोई भी चीज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको लेफ्ट क्लिक को दबाना है और इस तरह से ड्रैग करना है, ड्रैग करके और छोड़ देना है। जितना सा एरिया आपका कवर करेगा उतना सा एरिया आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट का मतलब यही है। अब हम जानते हैं किसी भी चीज को मूव करना। मान के चलिए जो हमारा स्कॉर्पियो का फोटो है इसको हमको मूव करके ऊपर ले जाना है, तो क्या करना है, ये जो फोटो है इसमें आपको माउस के लेफ्ट बटन को इस तरह से दबा करके छोड़ना ही नहीं, दबा करके रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम माउस को इधर उधर ले जा रहे हैं तो ये फोटो भी हमारा साथ में इधर उधर हो रहा है। अब हम इसको ले जा करके यहाँ पर छोड़ देंगे तो अब देख सकते हैं कि हमारा जो स्कॉर्पियो का फोटो था यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी फाइल या फोल्डर को मूव करना चाहेंगे तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं और ड्रैग करके और उसको ड्रॉप कर देंगे। ओके, यानी कि छोड़ देंगे तो वहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप माउस का यूज कर सकते हैं। तो ये भी बात आपको समझ में आ गई। अब हम जानते हैं स्क्रॉल बटन का यूज क्या होता है। तो यहाँ पर मान के चलिए ये जो हमारा ब्राउजर ओपन है, इस तरह ब्राउजर ओपन है, कोई भी साइट ओपन है, इसके बिल्कुल नीचे जाना है तो आपको माउस को इस तरह अपनी तरफ घुमाना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं नीचे जा रहा। इसी तरह आपको ऊपर शो कराना है तो आप माउस को इस तरह घुमाएंगे उधर, यानी कि आगे की ओर। यानी आप इसको यूज करके देखेंगे तो ऊपर नीचे आपको होगा। जैसे जैसे आप घुमाएंगे स्क्रॉल बटन को वैसे ऊपर नीचे होगा। आपको स्क्रॉल बटन को छोड़ देना है। ये बात आपको समझ में आ गई। कुछ और प्रैक्टिकली तौर पर हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमने ओपन कर लिया है। अब मान के चलिए जो कंप्यूटर लिखा हुआ है इसको हमको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए इसमें सिंपल सा क्लिक एक बार कर देंगे। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है ये सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन ये जो कंप्यूटर के साथ क्लास सेकेंड डे लिखा हुआ है इसको भी सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा इस तरह बाहर में माउस के लेफ्ट बटन को दबाना है और इस तरह ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपको एरिया कवर करना है और फिर छोड़ देना है। तो आप देखेंगे ये दोनों चीज सिलेक्ट हो चुका है। आप जहाँ चाहे इसको दबा करके मूव कर सकते हैं। मूव करने का मतलब क्या है, लेफ्ट बटन को दबा करके आप आगे पीछे ऊपर नीचे जिधर भी ले जाना चाहेंगे इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरह से आप माउस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर में हमने आपको माउस का कंप्लीट जानकारी दी है। माउस क्या होता है, कितने तरह का होता है, माउस में कितने बटन होते हैं, साथ ही साथ ये भी हमने आपको बताया ड्रैग क्या होता है, ड्रॉप क्या होता है, सिलेक्ट करना कैसे होता है। यह सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको कंप्लीट बता दिया। तो दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अलग से स्क्रिप्ट बना दिया जाएगा। और हाँ, अगली वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।